हेलो गाइस, वेलकम बैक, वेलकम ऑन माई चैनल। मेरा नाम है दिलीप, आप देख रहे हैं डीके इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, हमारे पास ये 32 इंच की एलईडी आई है रिपेयर होने के लिए, जिसमें प्रॉब्लम एक अजीब किस्म आ गया है। हमारे पास ये नया प्रॉब्लम है। आज इसमें प्रॉब्लम हम सीखेंगे ज़्यादा कुछ जानकारी। ये पैनल का जिसको जो पट्टी होती है वो लगी हुई थी। इसके हमने अंदर से जब इसको खोला तो इसके अंदर मिट्टी बहुत सारी थी। हमने सफ़ाई वगैरह करके इसको टेप स्टेशन लगा दिया है। ठीक है, बड़े वाला टेप स्टेशन दोनों तरफ से लगा दिया। अभी ये सील पैक हो गया है। इसका अभी जो मिट्टी वगैरह का प्रॉब्लम है वो अभी नहीं होगा। ठीक है, और इसका बोर्ड जो है, ये इसकी बोर्ड की कंडीशन हुई पड़ी है। जैसे ही मेरे पास आया था तो इसकी मक्खी में मेरे डाउट था, और ये 1.5 वाली मक्खी में डाउट था, तो दोनों बोल्ट नहीं बना रही थी सही से। मैंने निकाल कर ये मोड सिलकर लगा दिया है। इसमें यहाँ पर जो है 5 वोल्ट और यहाँ पर 1.2345 वोल्ट ये आउटपुट होते हैं। ठीक है, दोनों मैंने देखकर चेक किए, फिर भी इसमें जो प्रॉब्लम पहले वाली थी वही सेम रही है। वोल्ट भी अभी यहाँ पर ड्रॉप बन रहे हैं। जैसे मैं इसको निकाल कर चेक करता हूँ, फिर यहाँ से 5 वोल्ट बनना शुरू हो जाते हैं। इसको लगा कर चेक करता हूँ तो उसमें 3 वोल्ट बनते हैं, और यहाँ पर जो है 1.5 वोल्ट नहीं बन रहे। जैसे निकाल कर चेक करता हूँ 1.5 बनते, लगाता हूँ इसके बोर्ड के अंदर तो 1.5 वोल्ट नहीं बनते। अभी हमें इसका डाउट है इस आईसी पर। ये आईसी जो है इसकी हीट हो रही है। इसका आपको नंबर में चेक करा देता हूँ। गाइस, इसमें नंबर नहीं दिख रहा। RDX में मैं आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं 8501 में, RDX 8501 में। हमारे पास ये जो मदरबोर्ड LCD वाले होते हैं उसके अंदर भी ये सेम लगी हुई होती है। अभी हम ये मशीन जो आईसी है उसको उतार कर हम वो वाले जो आईसी है इसके अंदर लगाएंगे और उसका प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ये देख सकते हैं इसका जो ये एलईडी जल रही है। जैसे मैं इसको पावर ऑन करता हूँ, ये देखते हैं 1 मिनट में पावर ऑन करने लगा हूँ। ये देखें, सिर्फ फ्लैश देकर बंद हो जाती है। ठीक है, फ्लैश देकर बंद हो जाती है। आपको मैं वोल्ट चेक करा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने मीटर पर रख दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखें 5 वोल्ट की जगह पर 3 वोल्ट 3 बन रहे हैं। यहाँ पर भी ये मोटर सर्किट जो है 3.3 वोल्ट बना रहा है, और यहाँ पर जो 1.5 वोल्ट बनाना चाहिए था तो यहाँ पर ये वोल्ट नहीं बना रहे। ठीक है, ये शार्ट ही बता रहे हैं। ये मोटर सर्किट भी सही है। ठीक, मोटर सर्किट जो है वोल्ट नहीं बना रहा। ठीक है, तो अभी हम इसके जो है ये वाले आईसी इसको चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज करके इसके वोल्ट चेक करेंगे फिर से कि वाकई इस आईसी में प्रॉब्लम है कि नहीं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये इसकी मेन आईसी है। ठीक है, अभी हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, निकाल कर दूसरी लगाएंगे। ये जो आईसी है वो हीट हो रही है। आपको मैं चेक करा दूँ। ये देखिए, मैंने पेस्ट लगा रहा हूँ, इससे अभी ऑन है। ठीक है, ये मैं पेस्ट लगा रहा हूँ इसके ऊपर। ये देखें, इतनी हीट हो रही है, इतनी गर्म हो रही है, इसमें धुएँ निकल रहे हैं। ठीक है, आईसी हम इसके चेंज करते हैं। चेंज करके इसका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व करेंगे। अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो आप इसको वोल्ट वगैरह की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर ये मुझे पता नहीं था पहले, मैं शायद जो प्रॉब्लम जो थी वो शायद इस मोटर सर्किट किए थे, तो मैंने सप्लाई की जगह पे जो इसके वोल्ट कम बन रहे थे, इसकी वजह से मैंने सप्लाई की भी STI जो है वो मैंने लगा दिया था। ठीक है, तो फिर भी ये प्रॉब्लम नहीं सोल्व हुई। तो अभी मैं फाइनली इसके आईसी चेंज करने लगा हूँ। ये 32 इंच की LCD है। इसका जो मॉडल नंबर है वो मैं आपको चेक करा दूँगा। इसका जो मॉडल है मुझे दिखने का भी 1 मिनट फ़िलहाल मैं आईसी निकाल लूँ, उसके बाद आपको मैं चेक कराऊँगा। पहले मैं आईसी निकाल के इसके वोल्ट सारे एक्यूरेट करूँ, फिर इसके अंदर आईसी दोबारा लगाऊँ। ये पहले भी मेरे पास आई थी तकरीबन 2-3 साल पहले। वो मैं सेम प्रॉब्लम इसकी जो मेन आईसी थी वो चेंज करके दी थी। तो 2-3 साल इसकी सर्विस अच्छी रही, मगर फिर से ये जवाब दे गई। तो अभी फिर से ये जो प्रॉब्लम आई है वो इसी आईसी में आई है। तो पहले मुझे पता नहीं चल रहा था, इसके वोल्ट सारे ड्रॉप हो रहे थे, तो मैंने वोल्ट पर ध्यान दिया था। इसकी आईसी में मैंने वोल्ट ध्यान नहीं दिया था। ये फाइनली इसके आईसी अभी मैंने निकाल लिए। ठीक है,
थोड़ी सा हमें पेस्ट लगाना है इसके अंदर, पेट्रोल वगैरह कोई भी सफाई वाली चीज़ जो है उसको हम लगा कर इसका जो प्रिंट है वो सेट कर लेंगे। तो ये इसका प्रिंट है, इसको सुकून से एहतियात से इसको जो है साफ़ करना है, ताकि हमें दूसरी जो IC लगे उसमें हमें कोई टेंशन वगैरह ना हो, कोई प्रॉब्लम वगैरह लगाने में ना हो। सफाई होगी तो इसके प्रिंट वगैरह जो है हमें पता भी चलेगा कहाँ इसके प्रिंट फंस रहे हैं और कहाँ इसका जो ग्रुप है सेट हो चुका है। ठीक है, सो ये IC अभी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अभी फिर से हम उसके वोल्ट करेंगे, देखेंगे इसके वोल्ट बनने हैं कि नहीं। अगर वोल्ट सही बनने शुरू हो गए तो इसका जो प्रॉब्लम है वो सही, जो IC हमने लगाई है वो सही है ना, सही निकाली है, प्रॉब्लम सही निकाला है। अगर नहीं तो फिर देखते हैं क्या और मसला है नहीं। सो मैंने पावर इन कर लिया है, प्लग इन कर लिया है सप्लाई के अंदर से। सो एक मिनट। सो गाइस इसके जो पहले वोल्ट बन रहे थे 5 वोल्ट वो भी अब बनना बंद हो गए। तो देखते हैं इसमें क्या मसला हो चुका है। सो ये आउटपुट का है, जिसमें हमारे पास इसमें वोल्ट आते हैं तकरीबन 10 वोल्ट आते हैं। तो मीटर को मैंने यहाँ पर रख लिया ठीक से, और फिर से मैं इसको वोल्ट चेक करता हूँ। ये देखें इसके वोल्ट जो हैं, ठीक है 10 वोल्ट की जगह पर ये वोल्ट बन रहे हैं इसके, और यहाँ पर इसके 20-22 वोल्ट बन रहे थे, अभी ये 5-6 वोल्ट बन रहे। तो सप्लाई में भी प्रॉब्लम है। पहले भी मैंने चेक किया था तो पहले भी छोटी थोड़ी बहुत जो थी वो छोटी थी, तो अभी फिर से इसकी शॉर्टेज है। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसका जो खुद का जो सर्किट है इसमें कंपोनेंट लगे हैं उसको निकाल देते हैं। ठीक है, उसको निकाल कर हमें मॉडल सर्किट हमारे पास पड़ा है वो लगाएंगे। मॉडल सर्किट हमारे पास ये पड़ा है उसको लगाए देंगे। ठीक है, इसको लगाने का तरीका आपको बताएंगे किस तरीके से इससे आए। जो मॉडल सर्किट है STR सर्किट है उसको लगाया जाता है इसके अंदर, और इसके वोल्ट बनाकर फिर हम इसके IC अंदर लगाएंगे। तो पहले IC जो सी हीट हो रही थी, अभी वोल्ट जो है ड्रॉप हो चुकी है। तो पहले हम वोल्ट सेट करेंगे, इसकी जो सप्लाई का कनेक्शन था वो हम सेट करेंगे। ठीक है, ठीक। सो ये हमारे पास ये इसका टास्टर लगा हुआ है वो भी निकालेंगे, और उसके साथ ये इसकी मॉडल चिप लगी हुई थी छोटी तकरीबन 6 टंक वाली जो IC लगी हुई थी उसको भी निकालेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें मैंने दोनों कंपोनेंट निकाल लिए हैं। ठीक है, दोनों कंपोनेंट निकालने के बाद अभी जो ये इसमें जो STR लगाने का तरीका आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसमें पॉइंट जो कनेक्शन है वो किया जाते हैं। ठीक है, किए जाते हैं। सो इसमें ग्रीन, वाइट, रेड, ब्लैक और येलो कलर की इसकी वायरें, तो कहाँ कहाँ ये कनेक्शन लगेंगे वो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मीटर को कर लें ऑन। ठीक है, अभी आपको मैं कनेक्शन बताने लगा हूँ, तो आप कनेक्शन चेक कर सकते हैं किस तरीके से ये कनेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, सो पहले मैं ग्राउंड को फिक्स कर लूँ। सो देख सकते हैं ग्राउंड मैंने एक मेन कैपेसिटर के अंदर फिक्स कर लिया है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके वोल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके वोल्ट जो हैं बढ़ने लगे हैं। सो यहाँ पे ये वोल्टेज के वो अभी तकरीबन 200 वोल्ट जो बन रहे हैं, 250-300 वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये इसका डायोड लगा होता है, इसका प्लस यहाँ पर है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं इसके वोल्ट कितने बन रहे हैं। यहाँ पर 50-70 वोल्ट इसके बन रहे हैं। ठीक है, 70 वोल्ट इसके जो बन रहे हैं यहाँ पर 70 वोल्ट। इसके अलावा हमारे पास एक PC होती है, PC यहाँ पर लगी हुई है। PC इसकी फर्स्ट वाली जो लाइन है वहाँ पर कनेक्शन करना है, एक यहाँ पर कनेक्शन करना है। ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, जो कनेक्शन हमारे पास 5 हैं वो 5 हैं वो करेंगे। ठीक है, तो आपको करके दिखाएंगे कहाँ कहाँ लगाना है इसके तरीके। सो गाइस आप देख सकते हैं ये येलो जो कनेक्शन है, मैंने जो मेन टास्टर लगा होता है उसकी ये आउटपुट जो बीच वाले तार है कनेक्शन उसमें लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो चॉपर लगा हुआ है इससे घूम कर जो वोल्ट आते हैं 250-300 वोल्ट वहाँ पर लगेंगे। ठीक, ये जो रेड वायर है ये हमारे पास 70 वोल्ट की जगह पर लगेंगे, जो कि ये कैंसर लगा होता है इसकी प्लस में लगती हैं। ठीक है, कैपेसिटर जो लगा है उसकी प्लस में लगती है। इसके अलावा हमारे पास ये ग्रीन वायर है, ये हमारे मेन कैपेसिटर के दोनों तरफ लगेंगे, प्लस में, और ग्राउंड जो है माइनस में। जो ब्लैक वायर है वो माइनस में लगेगी, और जो ग्रीन वायर है
वो इसकी प्लस में लगेगी। और फाइनली जो ये वाइट तार कनेक्शन होता है वायर, वो हमने यहाँ पर पीसी की जगह लगा दिया है। ठीक है, अभी हम इसके वोल्ट चेक करेंगे ये इसके वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं। सो ये हमने मीटर को रख दिया 20 पर, मीटर के ग्राउंड पर रख दिए मैंने सप्लाई पर। ठीक, और अभी वोल्ट में सप्लाई देने लगा हूँ। ठीक, सो अभी हम फिर से इसके वोल्ट चेक करेंगे। सो यहाँ देख सकते हैं इसके वोल्ट सही बन रहे हैं। यहाँ पर ये 19-20 वोल्ट वो भी बनने शुरू हो गए। सो फाइनली गाइस देखें इसमें जो वोल्ट है वो अभी बनना शुरू हो गए। आपको मैं फिर से चेक करा देता हूँ। ये इसमें 5 वोल्ट जो है एक्यूरेट बनना शुरू हो गए। ठीक, एक मिनट। एक तो इसका जो ग्राउंड का जो प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे पास कनेक्शन कहीं से दे नहीं सक रहे। यहाँ पे अभी फिक्स कर दिया मैंने ग्राउंड को। अभी वोल्ट चेक करने लगे। सो ये देखें इसके 5 वोल्ट अभी सेट हो चुके हैं। ठीक, इसके अलावा हमारे पास 1.5 वोल्ट जो वो भी सेट हो चुके हैं। फाइनली जो प्रॉब्लम आ चुकी है अभी हमारे पास ये मेन आईसी की है। सो अभी हम मेन आईसी इसके अंदर से चेंज करेंगे। सो कौन सी मेन आईसी आप तब्दील कर सकते हैं इसके अंदर से, मैंने आपको बता देता हूँ इसके बोर्ड। सो ये हमारे पास काफ़ी सर्किट बोर्ड पड़े हुए हैं, मदरबोर्ड। ठीक है, इसके अंदर से हमारे पास ये जो आईसी है वो लग जाएगी इसके अंदर से। ठीक है, इसका जो नंबर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। एक मिनट, वो इस तरह कम आ रहा है। अभी मैं सेट, अभी देखें इसमें जो मॉडल लगा हुआ है वो RDX 8501 में सेम आईसी इसके अंदर ये लगी हुई है। ठीक है, तो अभी हम इस बोर्ड से उतार कर ये आईसी इस बोर्ड के अंदर लगाएंगे। ठीक है, और LCD को कर देंगे ऑन। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है जो भी थी हमारे पास। सो सेम तरीका है इसको उतार के लगाने का। सबसे पहले हमें थोड़ी थोड़ी इसके अंदर पेस्ट लगा देनी है ताकि इसके जो हीटअप जो है आईसी को ख़राब ना करे। हीट की जो हीटअप है वो इसको आईसी को ख़राब ना करे। उसको हमें प्रिंट जो है सेट निकल जाए सही से। सो इसके आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन लगने की तरीका, किस तरफ इसका जो है RD के जो लिखा हुआ है वो किस तरफ है। ठीक है, ये पिनों की तरफ है। और अभी हम जो इसके अंदर लगाएंगे वो देखते हैं इसकी जो ढांचा दिया होता है वो हम चेक करके लगाएंगे, शायद हमसे उल्टी ना लग जाए। अगर उल्टी लग जाएगी तो हम फिर से ये डेड हो जाएगी ऐसी। तो नॉर्मल हमें थोड़ी हीट देनी है इसको अंदर, जैसे ये इसकी जो है गर्माश प्रिंट को जो है नरम कर ले। ठीक है, नॉर्मल इसको हीट देनी है, ऐसे नहीं हीट को बढ़ा दें। सो गाइस, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छी सी कमेंट भेज दीजिएगा ताकि हमारा जो हौसला अफजाई है वो बढ़ते रहे और हमें ऐसी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करते रहे, ऐसी इन्फॉर्मेटिव आपके साथ शेयर करते रहें। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसकी अपनी जगह जो है निकल चुकी है, सेट हो चुकी है। तो अभी हम फिलहाल इसको कर देते हैं थोड़ा साइड पर बोर्ड्स को। और अभी हमारे पास ये आ जाता है इसका खुद का बोर्ड। ठीक, यहाँ पर हम रख। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आईसी को कर देते हैं पेट्रोल से वॉश ताकि इसकी जो है गिम वगैरह हो, छोटी वगैरह कहीं से प्रिंट वगैरह जो है शार्ट हो चुके हैं या मिल चुके हैं इंजन की वजह से, जो इंजन वगैरह है उसका साफ़ कर लें। और अभी हम आ जाते हैं फाइनल्स की तरफ। सो अभी थोड़ी फ्लैश मैंने जला दी है इसके अंदर ताकि हमें जो इसके जो नंबर वगैरह हैं वो सही से दिख सकें। तो आप देख सकते हैं इसमें RDX 5001 लिखा हुआ है। तो अभी हमें इसमें देखना है इसका निशान वगैरह कि इसका जो निशान है वो किस तरीके से है और हमें आईसी जो है किस साइड से लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें एक नंबर लिखा हुआ है, आपको मैं चेक कराता हूँ।
बारीक सी चीज़ लूँ जिसमें हमें ये प्रिंट है इसका जो है सही से पकड़ में है। सो आप देख सकते हैं इसके अंदर इसमें लिखा हुआ है 01, ठीक है, 010। सो ये इसकी फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट जो पिन है 1 नंबर पिन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी 1 नंबर पिन कहाँ से होती है शुरू। तो इसमें एक डॉट दिया होता है ये वाला, तो ये डॉट इसका देख सकते हैं, ये 1 नंबर पिन है इसका। तो ये सर्किट जो IC जो इस तरीके से इसके अंदर फिक्स होगी, ठीक। तो अभी हम थोड़ा सा पेस्ट लगाकर इसको फिर से हमें हीट देंगे। हीट इसलिए देंगे, एक इसके अंदर इसके नीचे एक लगा होता है इसका सर्किट और IC का कनेक्शन होता है, जो उसकी हीटर वगैरह है वो सारा ख़त्म कर लेता है, इसके अंदर से ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। वो हम लगाएंगे। सो ये IC अभी हिल रही है, अपनी जगह से नहीं खड़ी हुई। तो अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम वगैरह या आपको तो तंगी वगैरह हो रही हो तो थोड़ी इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ आपसे। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लग रही है। अभी ये सेट है, अभी हम थोड़े से इसको हीट देंगे। तो इस तरीके से हीट देंगे तो इसकी जो ऊपर है वो सेट हो जाएगी, वो एक्यूरेट लग जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके जो है, एक मिनट पहले मैं इसको और तरीके से इसका फिक्स कर लेता हूँ। थोड़ी सी पेस्ट कली लगाकर इसके अंदर से मैं फिक्स कर लेता हूँ ताकि ये फिर से हिले डुले नहीं। तो अभी ये अपनी जगह पर है। अभी हम थोड़ा पेस्ट इसके अंदर लगा देंगे और थोड़ी ज़्यादा मात्रा में जो है ज़्यादा कंडीशन में इसकी जो हम हीट देंगे। इसके बाद हम आयरन मशीन जो काव्या है उससे हम फिर से इसकी रीशोल्ड कर लेंगे ताकि इसकी जो कनेक्शन ग्रिप है वो अच्छी हो जाए। सो ये हो गए अभी सेट। सो फाइनली गाइस देख सकते हैं ये ऐसी जो है बिल्कुल सेट हो चुकी है। आप इसके प्रिंट देख सकते हैं बिल्कुल जो है अपनी जगह पर सही से लग चुके हैं, कोई कनेक्शन वगैरह आपस में मिले नहीं है, बिल्कुल सेट सही लग चुके हैं। तो फाइनली जो कंडीशन आती है अभी हमें चेक करने की, तो अभी हम चेक करते हैं इसकी जो फॉल्ट जो था वो सेट हो गया है कि नहीं। एलईडी इसकी फ्रेश जल चुकी है, ठीक है। सो पावर हम देख के चेक करेंगे, कनेक्शन ऑन करेंगे कि ये चल पाती है कि नहीं।
ये अभी रेडी हो चुकी है, ऑन हो गई है। ठीक है, इसमें जो LED वगैरह है वो नीचे से जल रही हैं। सो प्रॉब्लम सारी ओके होने के बाद भी प्रॉब्लम वो सेम रही थी। सो फाइनल ये जो थी, एक मिनट, ये वाली जो इसकी IC थी वो भी इसके साथ मैंने एक्सचेंज करनी पड़ी। तो ये भी जो इसको ऑन नहीं कर रही थी, तो ये इसके डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर वोल्ट इसकी IC है। सो ये भी इसके मदरबोर्ड से निकल जाती है, ये वाली इसकी जो है यहाँ से भी निकल जाती है। सो ये लगा कर मैंने चेक की तो अभी ये रेडी हो चुकी है। ठीक है, सो प्रॉब्लम इसमें काफ़ी थी। पहले सप्लाई की वोल्ट प्रॉब्लम थी, इसके बाद ये वोल्ट जो इसके थे, जो डिफ़ॉल्ट वोल्ट छोटे वोल्ट होते हैं 5 वोल्ट और 1.2 1.5 वोल्ट, वो भी ख़राब थे। ठीक, इसके बाद ये मेन IC भी बहुत हीट हो रही थी, आपको मैंने चेक कराया था हीट हो रही थी। सो वो भी मैंने चेंज की थी, कर दी। इसके अलावा ये अभी जो ये वाली IC है वो हीट नहीं हो रही। ठीक है, अभी ये जो IC थी इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, तो मैंने ये भी चेंज कर ली। तो फाइनली जो प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है। ठीक है, तो इसमें मैंने कंपोनेंट ये वाले कुछ निकाले थे, तो अभी मैं इसको भी रख देता हूँ साइड पर। ठीक, अभी मैं आपको इसका डिस्प्ले चेक करा देता हूँ, चेक इसमें रनिंग सही से हो रही है कि नहीं।